प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस ज्योतिष एपिसोड में मैं बतलाने जा रहा हूं कि वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, वर्ष के आरंभ से लेकर 14 मई 2025 तक, यानी वर्ष के आरंभिक महीनों में 14 मई 2025 तक मिथुन लग्न राशि के जातक जातिकाओं को थोड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव, जो कि कुंडली के अधिकांश भाव शुभ भाव के स्वामी होते हैं, वो अशुभ भाव में विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव में 14 मई 2025 तक, जब ग्रह जो कि अधिकांश शुभ भाव का स्वामी होता है वो अशुभ भाव में विराजमान हो जाता है, तो कुंडली के जो शुभ भाव हैं जिनका वो स्वामी है वो शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव के 14 मई 2025 तक द्वादश भाव अशुभ भाव में विराजमान होने से मित्रों, आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, बचत में कमी आ सकती है, खर्च की अधिकता व आर्थिक तंगी हो सकती है, कुसंगति में आप पड़ सकते हैं, यात्रा में कष्ट हो सकता है, मुकदमेबाजी, शारीरिक कष्ट, अस्वस्थता व अपयश मिल सकता है, शयन सुख में कमी आ सकती है, क्योंकि द्वादश भाव शयन सुख का भाव है। नींद में कमी आ सकती है, मन में अशांति के कारण, और राज्य के कानूनों से भी दंडित होना पड़ सकता है। कानून, सरकार, शासन प्रशासन के कानूनों का पालन करें, दंडित होने का योग बन रहा है आपका। सरकार, शासन प्रशासन के और नियमों के कानून का उल्लंघन करने की संभावना है, और विश्वासघात पे धोखा भी मिल सकता है आपको। प्रियजनों का से वियोग भी हो सकता है, और स्थान परिवर्तित भी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति देव द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो स्थान परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। परंतु 15 मई 2025 से जब देवगुरु बृहस्पति देव लग्न भाव में विराजमान होंगे तो आपके बेहतरीन यानी अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान होने पर 15 मई 2025 से आपके व्यक्तित्व में निखार आना शुरू होगा। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा, समाज के लोगों पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति देव चूंकि विवाह के कारक ग्रह हैं, माने गए हैं, और सप्तम भाव भी विवाह का भाव है, और उन पर और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव की धनु राशि विराजमान है, यानी इसी भाव के स्वामी हैं, और अपने भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। यह बहुत शुभ स्थिति है। जो मिथुन राशि के जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। 15 मई 2025 से विवाह के आपके लिए प्रस्ताव आएंगे जो अविवाहित हैं, और पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। पति पत्नी के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, पति पत्नी में बेहतर तालमेल होगा, और क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का भी भाव है, जो लोग बिजनेस में हैं उनको बिजनेस में भारी ग्रोथ मिल सकती है, बिजनेस में मुनाफे में इजाफा हो सकता है, और नवीन बिजनेस आरंभ के भी योग बन रहे हैं। हालांकि हर क्षेत्र के बिजनेसमैन को भारी फायदा
मिल रहा है 15 मई 2025 से। लेकिन जो लोग पूजा सामग्री, कथा पूजा सामग्री का बिजनेस करते हैं, कथावाचक हैं, रोताई का कार्य करते हैं, उनको विशेष लाभ मिलने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव सडन गेन का भाव है। आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है किसी भी स्रोत से, और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। जो जातक जातिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि, 3 दृष्टि होती है, पंचम सप्तम और नवम। नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव आपका भाग्य भाव है। आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। आपके भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। और देवगुरु बृहस्पति देव चूंकि शिक्षा के कारक ग्रह हैं और नवम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, जो कि विदेश का भी भाव है। विदेश में जो जातक जातिकाएं विदेश में उच्च शिक्षा पाने की लालसा रखते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव की एक राशि मीन राशि दशम भाव में है। जो दशम भाव कर्म का भाव है। जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं उनको नौकरी पाने के योग बन रहे हैं 15 मई 2025 से, और पदोन्नति के योग बन रहे हैं 15 मई से 25 नहीं 15 मई से आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। वेतन में वृद्धि होने की संभावना है जो नौकरी में है। देवगुरु बृहस्पति देव जो आरंभ में अशुभता पैदा कर रहे हैं, मैं अशुभता से बचने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज इस एपिसोड के आखिर में बतलाऊंगा। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत कारगर साबित होती हैं। अब मैं आपको बतलाता हूँ मंथ वाइज प्रत्येक महीना 2025 का वर्ष 2025 का प्रत्येक महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यानी मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए। देवगुरु बृहस्पति देव क्षमा करें, सूर्य देव 13 जनवरी तक धनु राशि में यानी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। मासिक फल के लिए सूर्य देव की स्थिति पर विचार किया जाता है, और वार्षिक फल के लिए देवगुरु बृहस्पति देव की आपकी लग्न कुंडली में क्या स्थिति है उस पर विचार किया जाता है। सूर्य देव 13 जनवरी तक सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। आपको व्यर्थ का भ्रमण करना पड़ सकता है। शारीरिक श्रम से निर्बलता आएगी, उधर विकार हो सकता है, पत्नी से तालमेल बिगड़ सकता है, विवाद हो सकता है, अपयश का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक तंगी व मानसिक कलेश हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति देव 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में विराजमान होंगे। अष्टम भाव में भी सूर्य देव अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं। अष्टम भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव कहलाता है। ये भाव असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट व दुर्घटना का भाव है। दुर्घटना से आपको सावधान रहना है। कोई ऐसा जोखिम भरा कार्य न करें जिसमें चोट लग सकती है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, क्योंकि
और विशेषकर 14 जनवरी से 12 फरवरी तक विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष विज्ञान को डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। यदि सावधानी अपनाई तो अशुभता से बचा जा सकता है। धन हानि हो सकती है, मन में आपके अस्थिरता आएगी और नेत्रों में और गुदा संबंधी कष्ट या रोग हो सकते हैं, सता सकते हैं। लेकिन विरासत में धन संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है और जो लोग अन्वेषण खोज में लगे हुए हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं, उनको इस अपने कार्यों में भारी सफलता मिल सकती है। सूर्य देव 13 फरवरी से 13 मार्च तक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य देव चूंकि नवम भाव के कुंभ राशि नवम भाव में है, नवम भाव के सूर्य देव नैसर्गिक स्वामी ग्रह कहलाए जाते हैं, इसलिए और नवम भाव भाग्य का भाव है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं, तालमेल बिगड़ सकता है। पिता का सम्मान करें। सूर्य देव 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे, यानी दशम भाव में। दशम भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। दशम भाव में सूर्य देव दिग्बली होते हैं, दिग्बल प्राप्त होता है। आपको राज्यों से लाभ मिल सकता है, शासन प्रशासन सरकार से लाभ मिल सकता है, आपके सुखों में वृद्धि हो सकती है और लाभकारी यात्राएं कर सकते हैं। आपके कार्यों में सिद्धि होगी और उपहार में कोई पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। और जो लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि सूर्य देव शासन प्रशासन सरकार हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। और जो राजनीति में हैं, उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, राजनीति में भारी सफलता मिल सकती है। सूर्य देव 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में विराजमान रहेंगे। एकादश भाव यानी एकादश भाव में स्व राशि में नहीं, क्षमा करें, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। एकादश भाव में अपनी मित्र राशि में विराजमान होंगे और एकादश भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। एकादश भाव आय का भाव है। आपके आय में भारी वृद्धि होने जा रही है। आय के नवीन स्रोत खुलने जा रहे हैं। 14 अप्रैल से 14 मई तक आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है किसी भी स्रोत से। नवीन संबंध बनेंगे लाभकारी, जो कि लाभकारी होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, विद्या लाभ मिल सकता है, संतान सुख मिल सकता है, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, उन्नति का मार्ग आपका प्रशस्त होने जा रहा है। यह स्थिति रहेगी आपकी 14 अप्रैल से 14 मई तक। सूर्यदेव 15 मई से 14 जून तक वृष राशि यानी द्वादश भाव में विराजमान होंगे। द्वादश भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। आपको अपनों से विश्वासघात हो सकता है और नीच संगति में पड़ सकते हैं, जिससे आपको हानि हो सकती है। राज्य भय हो सकता है, शासन प्रशासन सरकार से आप दंडित हो सकते हैं। शत्रु आपके षड्यंत्र आप रचेंगे, आपके खर्चों में वृद्धि होगी और शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। सूर्यदेव 15 जून से 15 जुलाई तक मिथुन राशि में यानी लग्न भाव में विराजमान होंगे। लग्न भाव में भी सूर्य देव अच्छा फल नहीं देते हैं। गोचर में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है, पत्नी की चिंता सता सकती है, खर्चों में वृद्धि हो सकती है। क्रोध पर काबू रखें। सूर्य देव आप में क्रोध का आवेग पैदा करेंगे,
जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको उदर विकार हो सकता है और अन्यत्र कहीं प्रवास भी करना पड़ सकता है। सूर्यदेव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक कर्क राशि में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। द्वितीय भाव में भी सूर्यदेव गोचर कुंडली में शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। आपको स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, धन हानि हो सकती है, चिंता सता सकती है और झगड़े और लड़ाई झगड़े में भी आप फंस सकते हैं। सूर्यदेव जो है सिंह राशि में विराजमान हो रहे हैं 16 अगस्त से 15 सितंबर तक तृतीय भाव में। तृतीय भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। तृतीय भाव में सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास, साहस, पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। आपको कार्य सिद्धि हो रही है। आपने जो पहले परिश्रम किया है उसका आपको फल नहीं मिला, उसका फल आपको मिलेगा। और इस दौरान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक जो भी मेहनत करेंगे वो सफल होगी। थोड़ी मेहनत कामयाबी अधिक, इससे पहले आपको मेहनत अधिक करनी पड़ रही थी, कामयाबी नहीं मिल रही थी या मिल रही थी तो बहुत मेहनत की तुलना में बहुत कम। लेकिन 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आप जो भी थोड़ी भी मेहनत करेंगे आपको उसका कई गुना फल मिलेगा, कई गुना अधिक फल मिल सकता है। और शत्रु आपके पराजित होंगे। आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रु आपके सामने पानी मांगेगा, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। सूर्यदेव 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं। चतुर्थ भाव में भी सूर्यदेव ज़्यादा अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं। आपके सुख में कमी आ सकती है। शासन प्रशासन सरकार से दंडित हो सकते हैं। माता से को कष्ट हो सकता है और कार्यों में बाधा आ सकती है आपके, और पिता से विवाद हो सकता है। पिता का सम्मान करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है, पुत्र का दायित्व है, संतान का दायित्व है वह पिता का सम्मान करे, चाहे पिता दुराचारी भी क्यों ना हो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो भी पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह आपका जन्मदाता है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। पंचम भाव में तुला राशि है, तुला राशि में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में भी अधिक शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। आपको व्यर्थ का भ्रमण करना पड़ सकता है, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो कि लाभकारी नहीं होंगी। शारीरिक श्रम से आपको निर्बलता आ सकती है, उधर विकार सता सकता है, पत्नी से विवाद हो सकता है, अपयश, आर्थिक तंगी व मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। सूर्यदेव 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। षष्ठम भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। रोगों से निजात मिल सकती है। जो लोग मिथुन राशि के जातक जातिकाएं जो रोगी हैं उनको स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है, रोगों से मुक्ति मिल सकती है और शत्रु आपसे पराजित होंगे। रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपका वापस हो सकता है। आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे और शत्रु पर आप हावी रहेंगे, शत्रु पर विजय हासिल करेंगे आप। इस दौरान यह स्थिति है 17 अक्टूबर से क्षमा करें, यह स्थिति है 17 नवंबर से 15 दिसंबर
15 सितंबर से 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप शत्रु पर भारी पड़ेंगे। और क्योंकि सष्टम भाव नौकरी का भी भाव है, जो जातक जातिकाएं मिथुन राशि के बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, सूर्यदेव शासन प्रशासन सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद सूर्यदेव 16 दिसंबर से धनु राशि में विराजमान होंगे, यानी सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्यदेव बहुत अधिक शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। सप्तम भाव में आपको व्यर्थ विराजमान होने के कारण आपको व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती है। शारीरिक निर्बलता, उदर विकार हो सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, आपके स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, पति पत्नी में तालमेल बिगड़ सकता है, अपयश का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक तंगी व मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, बृहस्पति देव की अशुभता से बचने के लिए बृहस्पतिवार को आप 108 बार बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें। पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे पीले चावल, चने की दाल, गुड़, पीली वस्तुओं का दान करें, पीले वस्त्र धारण करें। तो देव गुरु बृहस्पति देव की अशुभता की तीव्रता में बहुत कमी आ जाएगी। और सूर्य देव जो अशुभता पैदा कर रहे हैं, उस सूर्य देव की अशुभता से बचने के लिए रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का 6 बार जाप करें। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के आसपास के समय में 6 बार अर्थ समेत। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। यदि इसको पूर्ण आस्था विश्वास के साथ और अर्थ के साथ इसका जाप किया जाए तो इसका फल, शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। यह अशुभताओं को समाप्त करता है, सद्बुद्धि प्रदान करता है। जब इंसान में सद्बुद्धि आ गई तो उसके पास सब कुछ आ गया। तो जब सद्बुद्धि इंसान के पास आ जाती है तो अशुभता की तीव्रता में कमी आ जाती है। और रविवार के दिन गौ माता को गुड़ में दलिया मिलाकर खिलाएं। तो और सूर्य देव के बीज मंत्र ओम श्री सूर्य देवाय नमः, इसका 108 बार जाप करें तो निश्चित तौर पर सूर्य देव की भी अशुभता से आप बच सकते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मित्रों, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए थोड़ा सा शुल्क देना होगा, क्योंकि मेहनत लगती है, कैलकुलेशन करनी होती है, समय लगता है, परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा शुल्क रखा है। जो शुल्क है वो बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न कुंडली की एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।